वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ख़ुसूसी तौर पे लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं। कल PDM का जलसा है, उसमें नून लीग की नुमाइंदगी भी करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपसे कुछ ही देर पहले आप इस्लामाबाद पहुंचे। कल आर या पार किस तरह का फैसला करने जा रहे हैं आप? आर या पार के फैसले नहीं है। कल सरबराही इजलास है PDM का और उसमें डिस्कशन होगा कि जो 13 दिसंबर के बाद का लाएमल उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो उसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एहतजाज का ऑप्शन भी है, लॉन्ग मार्च का भी है, इस्तीफों का भी है। ये कल डिस्कशन होगी। तो जलसे तो हो गए, 13 को जलसे भी खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं कह उसमें एहतजाज, मजीद एहतजाज भी शामिल हो सकता है। मुख्तलिफ तरीके हैं एहतजाज के, रैलीज हो सकती हैं। कौन से तरीके हैं? इतने बड़े बड़े जलसे आपने कर लिए। नहीं, आप लॉकडाउन भी कर सकते हैं, आप शटर डाउन की कॉल भी दे सकते हैं, पहिया जाम की बात भी कर सकते हैं, आप लॉन्ग मार्चेस की बात कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन मौजूद हैं। और इस्तीफे, जो हतमी फैसला होता है इस्तीफे, आपकी वाइस प्रेसिडेंट तो कह रही हैं कि इस्तीफे दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कल फैसला होगा इस हवाले। इस्तीफे पहले दिन से एक ऑप्शन है। पहले दिन आपको याद होगा जो APC हुई थी, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी जो इस्तीफे के ऑप्शन को एग्जामिन करेगी, कब इस्तेमाल किया जाए और कैसे किया जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है ये तो वो ऑप्शन है जो कि शायद वो किसी भी सूरत में इस्तेमाल करने से पहले 10 दफा सोचें, बल्कि इसको न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर्सन बिलावल भुट्टो, और ये गालिबन जो PDM का सरबराही इजलास था उसके बाद उनका ये इंटरव्यू था। नाज़रीन, आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब इसको एक्सट्रीम मैया कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज कहती हैं कि तमाम MNA और पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स अपने इस्तीफे तैयार रखें। और कल ही सोशल मीडिया कन्वेंशन नून लीग का, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया। मैं पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड MNAs को, MPAs को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे। आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है पीपल्स पार्टी और नून लीग के इन बयानात में? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बिलावल साहब, हर जमात की अपनी राय होती है, वो मीटिंग में राय का इजहार किया जाता है, फिर एक कंसेंसस होता है एक बात पर। ये जो बिलावल साहब ने कहा, ये उस वक्त उनकी राय थी, उसका इजहार उन्होंने किया है। अब कल मीटिंग होगी, उसमें हर जमात अपनी राय का इजहार करेगी, फिर एक फैसला होगा, उस फैसले के सारे पाबंद होंगे। यही तरीका होता है। फैसला वही होगा जिस पे तमाम जमातें जो PDM की मेंबर हैं वो मानेंगी। फैसले कंसेंसस से होते हैं, तमाम जमातें मानेंगी। और ये जो बिलावल साहब ने कहा कि ये बिल्कुल एक न्यूक्लियर ऑप्शन होता है, यानी आप निजाम से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। यहां तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी, असल बात ये है। अब बात वहां तक पहुंच गई है। जो मरियम साहिबा कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि, और मैं नहीं समझता हूं कोई भी MNA MPA ऐसा होगा जो पार्टी फैसला कर ले, PDM फैसला कर ले तो इस्तीफा नहीं देगा। वो शख्स अपनी सियासत को खत्म कर रहा होगा। इस्तीफों से हासिल क्या होगा? हुकूमत तो कहती है आप इस्तीफे दें, हम कबूल करेंगे और इलेक्शन जी बिल्कुल करवा लें। कभी भी सियासत में एक तरफा निजाम नहीं चल सकता, ये पॉसिबल नहीं होता। जिस तरह ट्रेजरी बेंचेस या हुकूमत एक जरूरत होती है पार्लिमानी निजाम में, अपोजिशन भी एक जरूरत होती है। अपोजिशन अगर इस्तीफे देती, और अनलाइक PMLN अयाज सादिक साहब ने तो कबूल नहीं किए थे, फौरन ये कबूल कर लेते हैं इस्तीफे और उसके बाद बाई इलेक्शन भी करवा देते हैं, तो मार्च जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उससे पहले पहले दोबारा हाउस तो बन जाएगा, पार्टीज तो आ सकती हैं, या इलेक्शन ही नहीं होने देंगे? कोई फर्क नहीं, वो निजाम चल नहीं सकता। मैंने कहा ना, एक तरफा निजाम पार्लिमानी सियासत में नहीं चल सकता। वो रुकेगा कैसे निजाम? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बहुत वो कॉन्फिडेंट, आपको नजर आएगा कि निजाम कैसे रुकता है। उसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसमें अपोजिशन एक जरूरी इकाई होती है। जब वो इकाई नहीं होगी तो निजाम खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत से ममालिक में चल भी रहे, और नहीं, ऐसी कोई मुल्क नहीं है। जनरल सीसी बड़ी इफेक्टिवली चला रहे हैं इस तरह का निजाम। 97% वोट यहाँ लेके आए भी वही निजाम है, जनरल सीसी वाला ही है। नहीं, वहां तो इलेक्शन में 97% वोट मिले थे उनको।
तो आप अगर बॉयकॉट करेंगे तो 97% मेजॉरिटी इन द सेनेट, मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली, मेजॉरिटी इन पंजाब, और अगर पीपल्स पार्टी जो कि वो कहते हैं कि शायद ना करें, सिंध में ही मेजॉरिटी निकाल लेंगे। हमारी भी एक ख्वाहिश है 97% वाला निजाम आ जाए मुल्क में। ये निजाम नहीं चलते। 97% वो जैसे जनरल ज़िया ने या जी जनरल जी, मुशर्रफ वो ने जो रेफरेंडम होते रहे हैं, वो उस किस्म की चीजें हम भी चाहते हैं मुल्क में, ये नहीं चलती। ये मैं हकीकत बता रहा हूं, ये आप तारीख को देख ले, जहां भी इस किस्म की कोशिश की गई है वो बिल आखिर खत्म हो जाता है। अब ये रुकेगा कहां पे जाके? रुकेगा, देखिए बात एक दिन टेबल पे आएगी, एक दिन टेबल पे आएगी और वहां पर एक नुकाती, हमारी बात पे सिर्फ एक नुकता है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। रेजिग्नेशन इज नॉट योर डिमांड। रेजिग्नेशन तो देखिए बात उसी वक्त होगी जब ये खराबियां खत्म होकर अवाम को एक नई राय का मौका दिया जाएगा। उससे पहले बैठकर बात करनी होगी कि आइंदा मुल्क कैसे चलेगा। नए इलेक्शन है या ग्रैंड नेशनल डायलॉग है? जी, डायलॉग इलेक्शन दोनों इकट्ठे जाते हैं ना। डायलॉग इलेक्शन के बगैर हो सकता है, ना इलेक्शन डायलॉग के बगैर हो सकता है। इस हुकूमत से आप डायलॉग करने के मूड में नहीं है? हुकूमत से डायलॉग का मकसद नहीं है। फिर हुकूमत किससे तो डायलॉग? उस खराबी का नतीजा है जो 2018 में हुई और जो एक तसलसल है इन खराबियों का। डायलॉग मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में कहा है, जो इदारे, जो इन्फ्लुएंसेस हैं पॉलिटिक्स पर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऐसी कोई इन्फ्लुएंस नहीं लेते, और आप ही के कैबिनेट कुलीग, आप ही की हुकूमत में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने नाज़रीन जो नैब कवानीन वाले से उसमें जो अमेंडमेंट्स थी वो कुछ बताया, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस कमेटी के मेंबर थे नून लीग की तरफ से। जब नैब कवानीन में तरमीम की बात आ रही थी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने इस हवाले से वसीम बदामी के प्रोग्राम में क्या कहा, ये देखते हैं। फौज ने आपको जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने कहा था कि आके बैठो और ये 4 बिल को एक साथ करो। तो वहां नैब क्यों ले आए? वहां तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। नैब अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं। जी, फौज फंसी हुई थी नैब में। फौज चाह रही थी कि नैब लॉज अमेंड हो जाए। देखो ये जो तीसरी कुव्वत थी, जिसको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उसका क्या मफाद था नैब लॉज अमेंड करने में? उनका ये नहीं, मफाद किसी का नहीं था, मफाद मुल्क का था। तो मुल्क का, देखिए मैं आपको बताऊं, वो कहें नहीं, मुल्क का मफाद वो चाहते थे, ये नहीं चाहते थे। अब क्या है? नहीं, ये तो इंतहाई सेम पेज पर है ना। कोई ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, लोगों को ये फील हुआ कि ये काम नहीं हो रहा है आगे, तो ये बिल्स जो है ये अमेंड करवा लें। इसलिए लोगों ने, इन्होंने आके बिठाया कि यार आप बैठ के, तो वो आपको कन्विंस करने में कामयाब हो गए, इनको नहीं कर पाए कन्विंस। नहीं, ये तो इन्होंने अपोज किया ना उसको। इनकी पूरी काबीना कन्विंस थी, मां सिवाय इमरान खान के। ये लोग तो सब आके बोल चुके थे कि हम समझते हैं कि हो जाना चाहिए, सिर्फ इमरान खान मना कर रहा है। किससे बोला था? ये वुज़रा ने बोला था। मसलन मैं नाम नहीं लूंगा, लॉ मिनिस्टर या जिसके भी जो भी बैठे हुए। तो सब कन्विंस हो गए। पाकिस्तान में एक आदमी कन्विंस नहीं, उसका नाम इमरान खान था। एस्टैब्लिशमेंट सबको कन्विंस कर लिया, उनको नहीं कर पाई। एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे नहीं बोल रहा है। तमाम काबीना कन्विंस सिवाय इमरान खान साहब के, और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब सही कह रहे थे। देखिए, मेरे वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, मैं इनको बड़ा समझाता रहता था कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सारा सच नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं, आप कंफर्म कर रहे हैं उनकी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं सारा सच बोला उन्होंने। मैं आपको सारी बात जो मैं बता सकता हूं, कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। फैटफ की बिल आए, फैटफ की बिल आए, फैटफ की बिल हुकूमत से नेगोशिएट नहीं हो रहे। ठीक है, वही आपको जो मैं बताता हूं, जो इन्फ्लुएंसेस हैं पॉलिटिक्स पर हमारे मुल्क में, ये हालत यहां तक पहुंच गई है कि हुकूमत फैटफ के बिल पे बात करने से कासिर थी। किससे नेगोशिएट हुए? नेगोशिएट इंटेलिजेंस के इदारे नेगोशिएट करते थे। कौन से इंटेलिजेंस? आईबी से? जो भी, तो उसको छोड़े, मैं उसमें जाना जरूरी नहीं है। कितने इंटेलिजेंस के इदारे? एक जब वो लिस्ट बात आई थी, जब 26 बात इदारे यहां तक पहुंच जाती है कि स्पीकर भी एतमाद खो बैठे, एक मुल्क की जरूरत है कि फैटफ के बिल्स हैं, उस पर हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत बिल लाती है, बिल को कमेटी में जाना चाहिए, वो कमेटी में नहीं जाता, एक इल्लीगल कमेटी बनाई जाती है, स्पीकर बनाता है दोनों हाउसेज की, उसमें उसको हर बिल इतना गलत था कि आप उसका अंदाजा, मैंने आपको प्रोग्राम में बताया है, आप जो बिल हुकूमत लाई थी और जो पास हुए 9 या 11 बिल हैं, एक दो रिजेक्ट हो गया था, आप उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नेगोशिएशन, इंटेलिजेंस एजेंसियां उनका हिस्सा थी उन नेगोशिएशंस का। हमें तो जितने फुटेज रिलीज हुआ उसमें कहीं भी नजर नहीं आए। वो ये कहां पे बैठे थे? फुटेज की जरूरत नहीं होती। मैंने यही कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं बड़ा समझाता रहता हूं कि सच बोला करे, लेकिन कुछ तो बहरहाल ये मामले अपनी जगह पर हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आज जो मामले पार्लियामान के अंदर होने चाहिए थे, वो पार्लियामान से बाहर चले गए।